आज के वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर से कौन सा सेंटेंस बनेगा, कैसा बनेगा, सारा इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से आपको किसी भी चीज़ को बोलना होगा हैबिट से रिलेटेड, वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है आदत है। जब आपको कोई काम करने का आदत होता है, आप बोलते हो कि मैं इस काम करने मतलब मैं मुझे आदत है इस काम करने का, मुझे झूठ बोलने का आदत है, मुझे सच बोलने का आदत है, मुझे वो काम करने का आदत है, मुझे कुछ भी मतलब जब हैबिट से रिलेटेड होता है ना कि आप यूज्ड टू हो, उसमें इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस बनाएंगे। बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है और बहुत ही मतलब बस स्ट्रक्चर जैसे दिया गया है, जैसे जैसे सब कुछ इसमें डिस्क्राइब किया हुआ, आपको वैसे ही यूज़ करना है। सारा आपका सेंटेंस इजीली बन जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल पहले एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, फिर इज एम आर करना प्रेजेंट के लिए, ठीक है। मुझे ये काम करने का आदत है, तो प्रेजेंट में बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट आपको पता, आई यू वी ही सी दे इट नेम, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो इज एम आर आ जाएगा। इज एम आर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। इन द हैबिट ऑफ, ये इन द हैबिट ऑफ आ गया, इसके लिए आदत है के लिए इन द हैबिट ऑफ आ गया, ठीक है। V4 आ जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे यूज इसको करना है। अब जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, मुझे चाय पीने की आदत है, ठीक है। अब इसको क्या है, चाय पीने का आदत है, इसको आदत है चाय पीने का। तो अब इस सेंटेंस में क्या पता चला कि आदत है से रिलेटेड बात कर रहा है, कि उसको इस काम को करने का आदत है। यहाँ पे है चाय पीने का आदत है, हैबिट है इसका चाय पीने का, ठीक है। तो आदत वाला पता चल गया इस स्ट्रक्चर में, मतलब इस सेंटेंस को बोला तो पता चला कि हाँ आदत और हैबिट से रिलेटेड है, तो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब जैसे कि मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे क्या यहाँ पे मैं के लिए मतलब आई, मुझे मतलब आई हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो सब्जेक्ट पहले बोल रहा है, सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे का इंग्लिश में आ जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। अब चाय पीने की आदत है, तो पहले ये तो बाद में लिखाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद पहले क्या बोल रहा है लिखने के लिए, इज एम आर, उसके बाद इन द हैबिट आएगा। तो सब्जेक्ट तो मैंने ले लिया यहाँ से, मुझे का आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगाना, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ से एम को पिक कर लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड एम आ जाएगा यहाँ से, तो आई एम, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से इन द हैबिट ऑफ को ले लेना। जब भी सेंटेंस आपको दिखे कि आदत है से रिलेटेड है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग इज एम आर आ जाएगा। उसके बाद इन द हैबिट है, एकदम लगा ही देना, हैबिट है, हैबिट से रिलेटेड वाले सेंटेंस में। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, ठीक है। अब क्या किस चीज का इसको हैबिट है, क्या काम करने का हैबिट है, चाय पीने का। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, यहाँ तक सेंटेंस एकदम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ गया। अब क्या V4 वर्ब का V4 फोर्थ फॉर्म लगाना है, ING लगाना बेस फॉर्म के साथ। अब जैसे आई एम इन द हैबिट ऑफ चाय पीने का, तो टेकिंग टी, चाय पीना मतलब टेक हो गया बेस फॉर्म। अब उसके साथ ING लगा देंगे, ING आ जाएगा। V4 ING होता है बेसिकली, ठीक है। कोई भी बेस फॉर्म होगा, अगर V4 लगाना होगा तो V4 में किसी भी बेस फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी हो गया चाय, और पीने के लिए टेक हो गया, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, आपको झूठ बोलने की आदत है। अब यहाँ भी क्या पता चला, वो मतलब झूठ बोलने का उसको आदत है, तो आदत है के लिए इन द हैबिट ऑफ ये वाले स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। तो इस सेंटेंस से क्या पता चला कि हैबिट से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो हैबिट से रिलेटेड बात कर रहा है तो इस वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो फिर वही करेंगे, सब्जेक्ट जो रहेगा पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, आपको झूठ बोलने की आदत है, तो आप मीन्स यू हो जाता है। तो यू के साथ आर लगाते हैं, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ झूठ बोलना। टेल बेस फॉर्म है, उसमें ING आ गया, ठीक है। टेलिंग, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर थर्ड देख लेते हैं, उसे चिल्लाने की आदत है, ठीक है। अब ये भी क्या है, उसको मतलब चिल्लाने का आदत है, शोर करने का, ठीक है। तो उसे के लिए ही और सी, जो भी लड़का हो या लड़की, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी, ही और सी के साथ इज आता है, ठीक है। सब्जेक्ट में था उसे, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ क्राइंग, ठीक है।
ऐसे बन जाएगा। यही एक छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से बहुत सारा आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर इन द हैबिट ऑफ V4, V4 में ING लगता है बेस फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, इंडिकेशन आदत है के लिए, जब भी आपको कोई आदत से रिलेटेड सेंटेंस बोलना होगा इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, बहुत ही इजीली बन जाएगा और आप डेली कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी आप बोल सकते हैं।